लोग जो है वो राष्ट्रीय आपका जो है करंट अफ़ेयर को देखने वाले हैं घटना सत्र के घटना सार के जो है अर्धवार्षिकी करंट को देखेंगे। स्पेशली आपका जो है जनवरी से जो है वो स्पेशली आपका जून तक के करंट को कवर किया गया है। इसके जो है वन लाइनर पॉइंट को मैंने कवर करा दिया है। आपका जो है नेशनल को भी कवर करा है, इंटरनेशनल को भी कवर करा दिया है, अवार्ड्स को भी कवर करा दिया। उसके अलावा जो है स्पोर्ट्स को भी मैंने कवर करा दिया है, इंटरनेशनल पार्ट को भी मैंने कवर करा है। स्पेशली हम लोग यहाँ डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है? तो 1-2 करके आपको वीडियो दिया गया है, आप देख लीजिएगा, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय करके। तो यहाँ जैसे आपको विज़िबल भी होगा कि अगर बात करें आपका अर्धवार्षिकी करंट अफ़ेयर 2024 में राष्ट्रीय घटनाक्रम के अर्धवार्षिकी है। तो पहले आपका पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद जो है नरेंद्र मोदी आपका लगातार जो है वो तीसरी बार देश के जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो डिटेल से हम लोग देखने वाले हैं इस चीज़ों को, क्योंकि हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें। 18वीं लोकसभा के जो है वो आपका जो है चुनाव कौन से था, तो ये 18वीं लोकसभा के लिए था। तो आपका चुनाव में राष्ट्रीय आपका जो है जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की जीत के बाद जो है बीजेपी के वरिष्ठ आपका नेता आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 9 जून को जो है वो 2024 को लगातार तीसरी बार, ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, 9 जून और जो है तीसरी बार जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के पद पे आपका जो है शपथ ग्रहण किया है, ठीक है? अगर बात करें हम लोग पंडित आपका नेहरू के बाद जो है वो नरेंद्र मोदी देश के ऐसे दूसरे आपके नेता हैं जिन्होंने तीसरी बार जो है वो देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। तो आपका जो आफ्टर आपका नेहरू के बाद है, पहली बार 26 आपका मई 2014 और दूसरी बार 30 मई 2019 में। तो 2014, 2019 और 2024 में देश के वो प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मोदी से पूर्व जो है जवाहरलाल नेहरू जो है वो लगातार 3 जो है वो आपका कार्यकाल यानी 1952 में, 1957 में, 1962 के लिए जो है वो देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे, ठीक है? वर्ष 2024 में जो है 18वीं आपका लोकसभा के लिए जो है चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत यानी 240 आपका सीट के साथ वंचित रही, लेकिन उसके जो है गठबंधन एनडीए ने 293 सीटें जीत करके जो है बहुमत का आंकड़ा जो है पार किया, ठीक है? तो आपका 240 सीटें ही जीती थी बीजेपी। 9 जो है वो जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो है वो आपका शपथ ग्रहण करने के बाद मोदी जो है वो स्वतंत्र भारत के 20वें जो है वो प्रधानमंत्री बने। याद रखेंगे 20वें नंबर के जो है पीएम बने हमारे मोदी जी। आपका जो है प्रधानमंत्री मोदी के साथ 30 आपका नेताओं ने कैबिनेट मंत्री, याद रखेंगे 30 कैबिनेट मंत्री, 5 जो है वो नेताओं ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव दिया गया और 36 नेताओं ने जो है राज्य मंत्री के जो है पद की आपका ग्रहण की। तो 30 जो है कैबिनेट, 5 जो है राज्य मंत्री और जो है राज्य जो है वो राज्य मंत्री के पद पे जो है वो आपका 36 नेताओं ने जो है वो स्पेशली आपका जो है वो राज्य मंत्री के पद के लिए शपथ ग्रहण किया। प्रधानमंत्री आपका मोदी के शपथ आपका ग्रहण में जो है वो नेबरहुड पॉलिसी और सागर विजन के तहत पड़ोसी देशों के नेताओं जैसे बांग्लादेश की जो है प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के जो है वो प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे और जो है वो सेशल्स के उप राष्ट्रपति जो है अहमद अफ़ीक जो थे सेशल्स के उपराष्ट्रपति, मालदीव के जो है वो आपका राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू काफ़ी चर्चा में थे। मॉरिशस के जो है वो प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ तथा आपका जो है नेपाल के प्रधानमंत्री जो है पुष्प जो है कमल दहल प्रचंड को आमंत्रित किया गया था, ठीक है? मोदी के जो है नेतृत्व में गठित आपका एनडीए की सरकार में सहयोगी दलों में तेलुगु देशम जनता दल यूनाइट है, शिवसेना आपका जो है शिंदे गुट, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वो रामविलास की जो पार्टी रही है और जनता दल आपका जो है सेकुलर, राष्ट्रीय लोकदल, हिंदुस्तान अवामी आपका जो है मोर्चा, हम द आपका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ आपका जो इंडिया शामिल है। सहयोगी दलों के 11 मंत्रियों सहित जो है वो मंत्रिमंडल में कुल जो है वो मंत्रियों की संख्या 71 है। अगर बात करें हम लोग जो है मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिलाएं मंत्री, 2 कैबिनेट और 5 जो है राज्य मंत्री की जगह मिले, 7 महिलाओं को मिली है। 33 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें पहली बार
द्वारा जो है आपका जो है वो मंत्री पद मिला है। तो 33 पहली बार बने हैं, 7 जो है विमेन बनी है, 2 आपका कैबिनेट, 5 जो है राज्य मंत्री, ठीक है। मोदी आपका 3.0 में 27 जो है मंत्री अन्य जो है वो पिछड़ा वर्ग से, 10 मंत्री जो है अनुसूचित जाति, 5 मंत्री जो है अनुसूचित जनजाति और 5 अल्पसंख्यक समूह से। इस जो है सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। मोदी आपका मंत्रिमंडल में अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी के बारे में अगर देखें तो कि कौन-कौन से विभाग जो है उन्होंने अपने पास रखे हैं, तो प्रधानमंत्री वो खुद है, कार्मिक और लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा, आंतरिक आपका नीतिगत मुद्दे, वे सभी अन्य विभाग जो आपको मंत्रियों को नहीं बाँटे गए हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह जो है वो स्पेशली हमारे रक्षा मंत्री जी बने हैं। अगर बात करें अमित शाह की तो गृह और सहकारिता मंत्री जो पहले भी उनके पास था। नितिन गडकरी सड़क आपको परिवहन राजमार्ग उनको पहले भी था। जेपी नड्डा जी से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन उर्वरक मिनिस्ट्री उनके पास दी गई है। शिवराज सिंह जो है वो कृषि और किसान कल्याण जो है वो आपका मंत्री हैं। और ये जो है वो शिवराज सिंह चौहान जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास भी इन्हीं के पास है। निर्मला सीतारमण जी जो है वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले, उसके अलावा एस जयशंकर जी जो है वो विदेश मंत्रालय, मनोहर लाल जो है वो ऊर्जा आवास और जो है शहरी विकास मंत्रालय, एसडी आपका जो है कुमार स्वामी भारी उद्योग एवं जो इस्पात मंत्री उनको बनाया गया है। पीयूष गोयल जी को जो है वो स्पेशली वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान को जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री आपका दी गई है। जीतन मांझी को जो है वो एमएसएमई जो है मिनिस्ट्री आपका दी गई है। राजीव रंजन उप आपका पंचायती जो है वो लल्लन सिंह जो है वो, राजीव रंजन को जो है लल्लन सिंह भी बोलते तो पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, उसके अलावा पशुपालन और डेयरी विभाग मिला है। सर्बानंद सोनोवाल जो है वो आपका बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग जो है वो मिनिस्ट्री मिला है। वीरेंद्र कुमार जी को जो है वह सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय आपका जो है दिया गया है। राम मोहन नायडू जी जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये याद रखिए पूछा जा सकता है। प्रहलाद जोशी को जो है उपभोक्ता आपका मामले, खाद्य एवं जन वितरण, नवीकरणीय एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया प्रहलाद जोशी को जी। जुएल ओरांव को जो है आदिवासी मामले, गिरिराज सिंह जी को कपड़ा मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव जी को रेल मिनिस्ट्री दिया गया है। सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक एवं जो है सूचना प्रौद्योगिकी आपका जो है दिया गया है अश्विनी वैष्णव जी को। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो दूरसंचार पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव जी का वन पर्यावरण एवं जो है वो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। भूपेंद्र यादव जी को वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को पर्यटन एवं जो है वो संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी जी को जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि 2 कैबिनेट में बनी है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग आपने देख लिया दिया, आगे देखते हैं। एक जो है वो आप देखेंगे विमेन में अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण जी बनी है और जो है वो हमारी अन्नपूर्णा देवी जो है महिला विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय दिया गया है, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न आपको मतलब ये किरण रिजिजू को देखेंगे तो ये जो है वो स्पेशली संसदीय कार्य मंत्री जो है वो अल्पसंख्यक मामले भी जो है वो किरण रिजिजू को ही दिया हुआ गया है। आपका संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामले हरदीप सिंह पुरी जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री हैं। तकनीकी गैस मंत्रालय इनको दिया गया है। श्रम रोजगार और खेल एवं युवा मामले जो मनसुख मांडविया जी को दिया गया है। जी किशन रेड्डी जी को जो है वो कोयला और खनन मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान जी को जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दिया गया है। सी आर पाटिल जी जो है वो आपका जल शक्ति राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया है। जल आपका शक्ति राज्य मंत्री है। राव आपका जो इंद्रजीत जो है वो स्पेशली आपका जो है वो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं योजना मंत्रालय संस्कृति। जितेंद्र सिंह जी को जो है वो आपका जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं जो है वो पृथ्वी और जो है वो विज्ञान में स्वतंत्र प्रभार दिया गया। पीएमओ कार्मिक और लोक आपका शिकायत एवं पेंशन आपका जो है वो परमाणु ऊर्जा और जो है अंतरिक्ष से संबंधित जो है जितेंद्र सिंह जी देखेंगे, ठीक है, पीएम के पास भी है। आगे जो है अर्जुन राम मेघवाल जो है कानून एवं जो है न्याय मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। संसदीय कार्य इनको भी दिया गया अर्जुन राम मेघवाल जी को। प्रताप राव जाधव जी को जो है वो आयुष मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जयंत जो है वो चौधरी को कौशल आपका विकास उद्यमिता आपका जो है शिक्षा जो है वो आपका दिया गया जयंत चौधरी जी को। आप चाहे तो यहाँ राज्य मंत्री जी को भी देख सकते हैं कि क्या क्या कौन कौन को दिए गए हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो
यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज़ कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 18वें आपका लोकसभा चुनाव के बारे में डिटेल से। 18वीं लोकसभा के जो है 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून 2024 के बीच 7 चरणों में चुनाव आयोग द्वारा जो है वो कराए गए चुनावों के बाद 4 जून आपका 2024 को मतगणना संपन्न हुई थी, ठीक है। इन जो है वो चुनावों में एक बार फिर जो है भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए जो है बहुमत प्राप्त किया, किंतु आपका जो है सत्ता में इसकी ताकत कमज़ोर करते हुए विपक्षी गठबंधन आईए इंडिया को जो है वो इसके जो है नज़दीक ही ला कर के इन आपको चुनावों ने खड़ा कर दिया, ठीक है। यानी उससे कम जो मिला आसपास। अब की बार जो है वो 400 पार के एनडीए के नारे के सपने को चूर करते हुए उसकी सीटों की संख्या पहले जो है वो 350 प्लस से घट करके 293 तक रह गई, जिसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 240 रही थी। गठबंधन किया गया बाद में। इससे जो है सरकार की स्थिरता के लिए जो है सहायक दलों पर एनडीए की निर्भरता बढ़ गई तथा तेलुगु देशम पार्टी एवं जनता दल यू की जो है वो किंग मेकर की भूमिका आपका जो है महत्वपूर्ण हो गई, ठीक है। लोकसभा के इन जो परिणामों ने आपको विभिन्न पूर्वानुमानों के साथ साथ 2 दिन पूर्व 2 जून को ही आपका जारी विभिन्न एग्जिट पोल्स को भी आपका गलत साबित कर दिया है। राम मंदिर के नाम पे अपने पक्ष में भारी मतदान की उम्मीद कर रही आपका भाजपा की सीटों की जो है वो संख्या उत्तर प्रदेश में 33 आपका रह गई मात्र, जबकि अयोध्या वाली जो है वो फैजाबाद सीट पर पराजय का सामना उसे करना पड़ा था, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जो है 400 आपका जो है 4.79 लाख मतों से जो है 2019 में तथा आपका 3.72 जो है वो लाख मतों के अंतर से जो है वो 2014 में वाराणसी से जीते थे, किंतु इस बार जो है उनकी जो है वो विजय का अंतर आपका 1.53 लाख मतों का रहा। सरकार के जो है वो 4 कैबिनेट मंत्री सहित कुल जो है 18 आपका मंत्री इस बार चुनाव में पराजित हुए, तो 4 जो है वो आपका जो है कैबिनेट मंत्री और टोटल 18 मंत्री हार गए इस बार बीजेपी के। 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया आपका स्थिति इस प्रकार है। अगर बात करें, देखते हैं किसको कितनी सीटें मिले, तो भारतीय जनता पार्टी को 240 मिली। उसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी को जो है वो 16 सीटें मिली। एनडीए में कौन कौन सी सीटें जो है वो आई है, आपको किसका जो है वो एनडीए की जो है वो बनी है, पूरा कौन कौन से दलों ने समर्थन दिया है। जनता दल यूनाइटेड की 12 सीटें, शिवसेना एसएचएस 7 सीटें, पटाली आपका मक्कल काटजू 0 सीटें जीती है इन्होंने। लोक जो है वो जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की 5 सीटें थी। एनसीपी ने 1 सीटें जीती और भारतीय धर्म जो है वो जनसेना 0, जनता दल सेकुलर 2 थी, तमिल आपका मनीला कांग्रेस 0 थी, अपना दल सोनेलाल जो है 1 आपका जो है थी। असमगंज जो है वो स्पेशली ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आपने देख लिया टोटल जो है वो आपका 293 सीटें हुई। चलिए, आपके आगे जो बताया जा रहा है क्या कि अगर इंडिया की बात करें, तो आपका जो इंडिया का फुल फॉर्म की देखिए तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन है। इंडियन आपका नेशनल आपका डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो है वो फुल फॉर्म हो जाएगा। भारतीय आपका राष्ट्रीय कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी ने 37, माकपा ने 4 सीटें जीती, ऑल इंडिया त्रिमोन ने 29 सीटें जीती, फॉरवर्ड ब्लॉक ने 0 सीटें जीती, भाकपा ने आपका 2 सीटें जीती, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो आपका 4 सीटें जीती, आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें, भारतीय आदिवासी पार्टी ने 1 सीटें जीती है। इंडिया के जो गठबंधन में कितने लोग शामिल थे, देख सकते हैं कितनी पार्टियां थी। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि अन्य दल जो है वो किस तरह से थे, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है वो चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को। तो 18वीं लोकसभा चुनावों से जुड़े जो है महत्वपूर्ण तथ्य, सूरत आपका निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के मुकेश दलाल 18वीं लोकसभा आपका जो है हेतु विरोध आपका निर्वाचित हुआ। तो कौन थे, तो मुकेश दलाल जी थे और ये जो निर्वाचन क्षेत्र सूरत रहा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से जो है निर्वाचित समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 18वीं जो है वो लोकसभा में सबसे युवा सांसद बने। पुष्पेंद्र सरोज जी टोटल जो है 25 वर्ष 3 माह जो है इनकी एज है, ठीक है, आयु है। बिहार के समस्तीपुर से लोजपा आपका रामविलास के टिकट पे आपका जो है वो निर्वाचित शांभवी आपका दूसरी सबसे युवा आपका सांसद बनी और ये जो है वो आपका जो 25 वर्ष आपका 11 माह की है इनका शांभवी जी, ठीक है। भाजपा के जो है वो आपका शंकर लाल की
लालवानी इंदौर से रिकॉर्ड जो है वो स्पेशली आपका जो है वो इतने मतों के अंतर से जहां आपका निर्वाचित हुआ, वहीं उत्तर पश्चिम आपका मुंबई में शिवसेना के टिकट पर निर्वाचित आपका रविंद्र वायकर ने केवल आपका 48 मंत्रियों के अंदर से अंतर से जो है विजय आपका इस चुनाव में दर्ज की। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। असम के जेल में जो है वो निर्विरोध कट्टर आपका पंथी खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह जो है वो संधू ने जेल में रहते हुए आपका खडूर साहिब यानी पंजाब जो है वो निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय जो है वो उम्मीदवार के रूप में जो है वो 2 लाख आपको मतों के अंतर से चुनाव जीता। वही आपका जो है कहाँ बंद है, तो अमृतपाल सिंह जो है वो असम में बंद है। वहीं जो है दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी अलगाववादी निर्दलीय आपका उम्मीदवार अब्दुल राशिद ने कश्मीर के बारामूला सीट से नेशनल आपका कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से जो है वो से अधिक वोटों से हराया। तो अब्दुल राशिद जीता, ये आपका अलगाववादी है। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 543 आपका सांसदों में जो है वो 74 महिलाएं हैं। ठीक है, 543 में जो है 74 महिलाएं हैं, जबकि पिछली 17वीं आपका लोकसभा में जो है वो निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या 78 थी, 4 कम हो गई है। 74 महिला आपका सांसदों में 30 जो है भाजपा के हैं, 14 जो है कांग्रेस के, 4 जो है सपा के, 11 जो है वो टीएमसी के है, दमुक की जो है वो दमुक्र की जो है वो 3 है, जदयू और लोजपा के 2-2 हैं, एवं जो है वो अन्य एक महिला आपका लोकसभा चुनाव चुनी गई है। ठीक है, लोकसभा सदस्य चुनी गई तो टोटल 74 चुनी गई हैं, 4 कम है। केंद्रीय जो है वो मंत्री वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ से निर्वाचित हुए हैं। तो वीरेंद्र कुमार जो 8वीं बार लोकसभा के लिए जहाँ निर्वाचित हुए, वहीं केंद्रीय मंत्री आपका पंकज चौधरी 7वीं बार जो है वो लोकसभा से चुने गए। तो पंकज चौधरी 7वीं बार, 8वीं बार वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश सीट से चुने गए। अगर बात करें हम लोग नोटा का, तो मध्य प्रदेश में नोटा के लिए जो है वो 2,18,674 आपको मध्य इंदौर आपका निर्वाचन क्षेत्र में पड़े, जो इस मामले में एक रिकॉर्ड रहा है। तो इंदौर में नोटा का यूज़ किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने। कांग्रेस के आपका जो है वो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली एवं केरल के वायनाड की सीटों से निर्वाचित हुए, दोनों सीटें जीती है इन्होंने। बाद में उन्होंने वायनाड सीटों से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, समाजवादी पार्टी को जो है वो 2019 के जो चुनाव में 5 आपका जो है वो सीटें ही प्राप्त हुई थी, जबकि जो है वो यह पार्टी अब 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी आपका बनकर उभरी है, जबकि भाजपा की सीटों की संख्या सिमट करके 33 ही रह गई है। ठीक है, तो बहुत ही समस्या है, देख सकते हैं। यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के 18वें आपका लोकसभा के चुनाव में जो है 6 आपका जो राज्यों में क्लीन स्वीप जो है किया है, जो इस प्रकार है। मध्य प्रदेश में जो है वो स्पेशली 29 में से 29, उत्तराखंड में 5 में से 5, हिमाचल में 4 में से 4, और जो है वो अरुणाचल में 2 में से 2 सीटें, उसके अलावा जो त्रिपुरा में से 2 सीटें, दिल्ली में 7 में से 7 सीटें जीती है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एवं सिक्किम में एनडीए ने कोई सीटें आपका नहीं जीती है। ठीक है, तो 4 तो राज्य आपका उत्तर पूर्व है, 1 जो है वो साउथ इंडिया का है, 5 राज्य हो गया ना। इस प्रकार जो है वो पहली बार केरल में भी भाजपा को 1 सीट प्राप्त हुई थी। ठीक है, हुई है लोकसभा 18वीं लोकसभा का जो है वो गठन 24 जून 2024 को हुआ। दोनों 24-26 याद रखेंगे। भारती हरि महताब जो है वो उड़ीसा से सांसद है, और जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आपका जो है वो लोकसभा के जो है वो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने। काफ़ी विवाद भी हुआ था, तो भारती हरि महताब जो है वो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे 18वीं लोकसभा के। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान आपका कोटा से लोकसभा सांसद जो है वो ओम बिरला को एक बार फिर जो है 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 17वीं जो है लोकसभा के जो है वो सदस्य ओम बिरला ही थे। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकारों का गठन, तो आपका जो है वो स्पेशली उत्तर पूर्व में जो है वो 2 राज्य को, और उड़ीसा जो है पूर्वी राज्यों में देखेंगे, और आंध्र प्रदेश में। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोकसभा 18वीं लोकसभा के चुनाव के साथ ही जो है वो 4 राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के लिए भी
चुनाव हुए, ठीक है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में भाजपा का, जहाँ पहले से ही अधिक मजबूती से सत्ता पे कब्जा आपका बना रहा, उड़ीसा में बीजू जनता दल के जो है 24 वर्ष के शासन का अंत हुआ, हार गई बीजू जनता दल। पहली बार ही भाजपा ने यहाँ पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार का गठन किया। सिक्किम में जो है 32 में से 31 सीटें जो है वो जीत करके विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ जो है वो पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम बोलते हैं। तो 32 सीटें हैं, 31 सीटें जीती है एसकेएम ने। सभी जो है वो दलों का सफाया किया, जबकि जो है वो आंध्र प्रदेश में विगत 5 वर्षों से सत्तारूढ़ आपका वाईएसआर कांग्रेस जो है पार्टी को बुरी तरह से हरा करके टीडीपी ने जो है एनडीए के जो है वो नेतृत्व में सत्ता में वापसी की, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की जो है वो 175 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू के जो नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने ही जो है वो अकेले 135 सीटें आपका जीती है। तो कितनी सीटें हैं? तो 175 सीटें हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया। अरुणाचल प्रदेश में देखें तो पेमा खांडू के नेतृत्व में नई सरकार का गठन। अरुणाचल प्रदेश की 60 जो है सदस्यीय जो है विधानसभा के लिए मतदान जो है एक चरण में 19 अप्रैल 2024 को हुआ। 82.95% मतदाताओं ने अपने जो है वो मताधिकार का प्रयोग कर जो है चुनाव में आपका किया। इस चुनाव में आपका किया मताधिकार का जो है वो प्रयोग किया इस चुनाव में, और केवल 50 सीटों के लिए ही आपका मतदान 19 अप्रैल को हुआ था। बात करें पेमा खांडू जो है वो सीएम बने, उप जो है वो मुख्यमंत्री आपका भाजपा के 10 उम्मीदवार निर्विरोध ही आपका जो है वो चुने गए, ठीक है। आपका जो है वो अन्य उम्मीदवार थे वो उप मुख्यमंत्री के अलावा जो थे। आपका राज्य की 10वीं विधानसभा का जो है वो कार्यकाल यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 जून 2024 का ही था। 2 जून आपका जो है वो 2 जून को ही आपका मतगणना का 11वीं विधानसभा का गठन हो गया। इन जो है वो चुनाव में पहले से ही अधिक सीटें जीत करके भाजपा ने ही सत्ता पे कब्जा कर लिया, ये देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर इस बार में जो है 60 में से 46 सीटें भाजपा के खाते में गई। अगर बात करें 2019 में तो आपका भाजपा को 41 सीटें मिली थी, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। देख सकते हैं आपका जो है वो स्पेशली 46 सीटें जो है भाजपा को मिली, 5 एनसीपी को 3, इस तरह से आप 60 सीटें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भाजपा जो है वो भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद निवर्तमान जो है वो मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 13 जून 2024 को जो है वो, और यहाँ पे जो है स्पेशली आपका जो है वो पेमा खांडू तीसरी बार जो है राज्य के मुख्यमंत्री के पद जो है ग्रहण किया, ठीक है। और आपका उपराज्यपाल केटी आपका पटनायक ने शपथ ली, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री खांडू के अलावा 13 जो है विधायकों ने जो है वो आपका मंत्री पद शपथ ग्रहण की। अगर बात करें सीमावर्ती इस जो है जिले तवांग में मुक्तो आपका सीट से फिर से निर्विरोध आपका जो विधायक चुन लिया गया था। पेमा खांडू की सीटें कौन सी थी? तो मुक्तो सीटों से जीता था। 60 जो है वो आपका विधानसभा सीटें हैं आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगर बात करें सिक्किम में प्रेम सिंह तवांग ने जो है वो नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया। सिक्किम की जो है कितनी सीटें हैं? तो 32 में से 31 सीटें जीती गई है। स्पेशली आपका 19 अप्रैल 2024 को हुआ, और 10 आपका जो है वो विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2024 को समाप्त होना था, ठीक है। 2 जून को जो है मतगणना करा करके 11वें जो विधानसभा का जो गठन किया गया। आपका 41 सीटें जीती गई हैं 32 सीटों में से, ठीक है। अगर बात करें तो सीएम हमारे प्रेम सिंह तवांग जी बने हैं। इनकी पार्टी का नाम जो है वो सिक्किम आपका क्रांतिकारी मोर्चा रहा है। उसके अलावा पिछले आपका जो अन्य दलों को पीछे छोड़ दिया, दूसरे कार्यकाल के लिए इन्होंने सीएम बने हैं, ठीक है। अगर बात करें क्योंकि फास्टली करा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 5 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुके आपका पवन चामलिंग के नेतृत्व वाले जो है वो सिक्किम डेमोक्रेटिक आपका फ्रंट को इन चुनावों में केवल एक ही सीट मिला। तो आपका जो है पहले जो है वो चामलिंग थे, अभी जो है पेमा खांडू आपका बने हैं, ठीक है। तो स्पेशली पेमा खांडू तो आपका अरुणाचल प्रदेश की, ये तमांग जो है सिक्किम के बने हैं, ठीक है। तो तमांग की जो पार्टी का नाम एसकेएम है, याद रखिएगा। अगर बात करें हम लोग टोटल सीटें तो विधानसभा की सिक्किम में तो 32 है, 31 जो है वो सीटें आपका एसकेएम ने जीता है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से है आपका तमांग जी, और 1 सीटें आपका जो है वो पवन चामलिंग ने जीता, एसडीएफ जो है उनकी पार्टी का नाम है, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि विधानसभा में प्रयुक्त दलगत आपका जो है स्थिति के चलते
तो यहाँ जो है वो प्रेम सिंह तमांग दूसरी बार जो है वो राज्य के यानी सिक्किम के जो है वो सीएम बने। अगर बात करें ये अध्यक्ष भी है प्रेम सिंह तमांग आपका एसकेएम के, और ये जो है दूसरी बार आपका जो है राज्य के मुख्यमंत्री के पद से शपथ लिया। राज्यपाल जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें शपथ दिलाई, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है कि प्रेम सिंह आपका तवांग जो है रेनॉक और सोरंग चांगकुंग दोनों विधानसभा से जीत आपका जो है हासिल किया। तो रेनॉक से वो जीते और से सोरंग आपका चांगकुंग से, दो जगह से अब खड़ा हुआ तो दोनों जगह वो जीते। उसी तरह से चंद्रबाबू नायडू के जो है नेतृत्व वाली नई सरकार आंध्र प्रदेश में बनी, ठीक है। और ये टोटल बातें करें हम लोग आंध्र प्रदेश की सीटों की विधानसभा की, तो 175 है। और 13 जो है मई 2024 को एक चरण में आपका चुनाव हुआ था। मतगणना जो है वो स्पेशली आपका 4 जून को मतगणना के बाद 5 वर्षों से सत्तारूढ़ आपका वाईएस जगनमोहन रेड्डी के जो है वो आपका नेतृत्व वाली वाईएसआर आपका कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय हुआ। कौन जीता? तो ये जो है वो जीते हैं हमारे चंद्रबाबू नायडू जी, ठीक है, याद रखेंगे आपका जो है वाईएसआर रेड्डी को हरा करके। टोटल 135 सीटें हैं जो है आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाले तेलुगु देशम पार्टी जो है वो जीती है। स्पेशली 2/3 जो है वो आपका चुनाव प्राप्त हुआ है, बहुमत प्राप्त हुआ है इनको। अगर बात करें यहाँ पे उनकी अन्य जो सहयोगी पार्टी की, तो जन सेना पार्टी को भी 21 सीटें मिली है, जिसमें आपको 164 सीटों के साथ जो एनडीए भाजपा तेलुगु देशम पार्टी व जनसेना का सत्ता काबिज रहा, ठीक है। जगनमोहन रेड्डी की जो है वो वाईएसआर आपको कांग्रेस पार्टी इन चुनाव में 11 सीटें जीत पाई थी, ठीक है, इसलिए हार गए थे। तो देख सकते हैं आपका वाईएसआर जो है 11 जीता था। टोटल 135 सीटें जीती थी तेलुगु देशम पार्टी, 8 सीटें जो है वो भाजपा के खाते में गई। जनसेना पार्टी 21 सीटें जीती। जो पहले की पार्टियाँ थी जो आपका वाईएसआर रेड्डी जो थे, तो वो उनकी पार्टी 11 सीटें जीती, 175 टोटल थे। चलिए देख लेते हैं आगे डिटेल में। आपका विधानसभा में इस जो दलगत आपका जो स्थिति के चलते चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार का गठन किया गया। और जो 95 से 2004 में और 2014 से 19 के दौरान वे जो है वो आपका मुख्यमंत्री भी रहे थे, ठीक है। इस बार जो है फिर 2024 में वो तीसरी बार सीएम बनते हैं आंध्र प्रदेश के, ठीक है, तीसरी बार बने हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है गठन कर लिया गया है 12 जून 2024 को। राज्यपाल अब्दुल नजीर ने जो है विजयवाड़ा में राज्य के जो है 24वें मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू को शपथ दिलाई। चंद्रबाबू ने चौथी बार जो है राज्य के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। उसके साथ ही जो आंध्र में जो है वो आंध्रा में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का जो है रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हो गया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू के साथ जो जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण ने राज्य के जो आपका जो उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री के साथ 20 टीडीपी के और 3 जो जनसेना और 1 भाजपा के विधायक ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। आगे बताया जा रहा है कि उड़ीसा में जो है वो आपका मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी की सरकार आपका का गठन हुआ। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें उड़ीसा के 147 आपका जो है वो सदस्यीय विधानसभा के लिए 4 जो है वो चरणों में चुनाव हुआ। 13 के लिए फिर 20 तारीख को और 25 मई के दिनों में 3 जो है वो आपका बार हुए थे। तो 4 चरणों में हुआ था और लास्ट में 1 जून को हुआ था। तो 13, 20, 25 4 जो है वो चरण में हुए थे, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बीजू जनता दल आपका सरकार के 24 वर्षों के शासन का खात्मा जो अकेले ही अपने ही दम पे सरकार के गठन हेतु स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि पिछले जो है वो 2019 के चुनाव में 11 सीटें जीत करके लगातार 5वीं बार सत्ता में आए। बीजू जनता दल बीजेडी की जो है वो सीटें सिमट कर की कहानी इस बार रह गई। 2024 के चुनाव में 78 सीटें जीतने वाले भाजपा के लिए पहली बार जो इस राज्य में सरकार के गठन हेतु मार्ग प्रशस्त हुआ। आगे बताया जा रहा है क्या कि कांग्रेस जिसे 9 सीटें आपका जो है वो पिछले 2019 के चुनाव में मिली थी, इसको जो है वो 14 सीटों पे विजय इस बार जो है वो प्राप्त हुई है। कांग्रेस के 145 सीटों पे जो उम्मीदवार इस बार खड़े किए थे, याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो नवीन पटनायक जो है कांताबाई सीट से पराजित हुए। 24 वर्षों तक वो जो है वो सीएम रहे थे उड़ीसा के। और ये जो है 78 वर्षीय नवीन पटनायक ने 2 आपका सीटों के चुनाव लड़ा था।
वह जो है हिंचके सीटों से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। और जो है कांताबाई सीटों से वो हार गए थे। उड़ीसा से लोकसभा की जो है 21 सीटों में से जो है 20 सीटें भाजपा के खाते में आई, जबकि 1 सीटें कांग्रेस को मिली है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 147 सीटें हैं उड़ीसा में। बात करें बीजू जनता दल को 51, आपका जो भारतीय जनता पार्टी को 78, कांग्रेस को 14, माकपा को 1, अन्य को 3 मिले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि राज्य में मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा की सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल रघुवर दास ने मोहन आपका चरण मांझी को जो है राज्य के मुख्यमंत्री के पद पे शपथ दिलाई। मोहन मांझी के जो है साथ 2 आपका मुख्यमंत्री और 13 जो है मंत्री ने शपथ लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने देखी। और अगर बात करें जो है वो पटनागढ़ के जो है वो विधायक केवी सिंह और जो नीमा आपका पार जो है वो विधानसभा में पहली बार विधायक बनी। और जो उप मुख्यमंत्री की बात करें तो ये जो है वो प्रावती आपको परिदा ने उप मुख्यमंत्री की जो है वो सीटें जीती। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सारा चीज़ तो हो गया हमारे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें शेख हसीना जो है वो स्पेशली पीएम बनी है, बांग्लादेश की भारत यात्रा पे थी। और जो है वो बताया जा रहा है क्या कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना एक उच्च जो है वो स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ अपनी 2 दिवसीय यात्रा 21 से 22 जून 2024 को भारत आई। अपनी इस यात्रा से पहले जो है 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी वह शामिल हुई थी, ठीक है। शेख हसीना और जो है वो स्पेशली हमारे जो है वो पीएम के बीच जो है वो नई दिल्ली के आपका हैदराबाद हाउस में द्वितीय आपका जो है वार्ता द्विपक्षीय वार्ता हुई। और वार्ता के बाद जो है भारत और बांग्लादेश में तीस्ता आपका नदी जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मेगा आपका परियोजना सहित 10 समझौते पे आपका जो हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो ये जो है वो आपने देखा और बाद में अंतिम रूप दे दिए गए इस चीज़ को। हम देख सकते हैं कि आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन जो है समझौतों में व्यापक आर्थिक साझेदारी पर वार्ता शुरू होने और अच्छा जो है संबंधों को बढ़ावा देना ही शामिल है। अगर बात करें दोनों पक्ष में तो डिजिटल आपका क्षेत्र, समुद्री अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी, रेलवे, उसके अलावा अंतरिक्ष, हरित आपका प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे अन्य जो है महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो है वो संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौते पे आपका हस्ताक्षर किए गए। आगे बताया जा रहा है कि भारत और जो है बांग्लादेश ने राजशाही और कोलकाता के बीच बांग्लादेश ने जो है राजशाही और कोलकाता के बीच में जो है नई ट्रेन सेवा और चटगांव तथा कोलकाता के बीच नई बस सेवा शुरू करने की घोषणा की। तो चटगांव कोलकाता के बीच जो है बस सेवा चलेगा, राजशाही और कोलकाता के बीच जो है नई ट्रेन सेवा चलेगी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है एग्रीमेंट के थ्रू। हमारे पीएम के द्वारा और बांग्लादेश से जो है इलाज के लिए आने वाले जो है वो लोगों के लिए भारत ई मेडिकल वीज़ा आपका जो है वो सुविधा शुरू करेगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम आपका भाग के लोगों को जो है लाभ पहुँचाने के लिए भारत ने रंगपुर में नया आपका सहायक उच्चायोग खोलने का जो है वो निर्णय लिया है भारत ने। आगे बताया जा रहा है कि इस जो है अवसर पे आपका जो है वो उन दोनों देशों ने हरी साझेदारी के लिए साझा आपका दृष्टिकोण का अंतिम रूप देने वाले दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। आपका बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण जो है समझौता के बारे में देखेंगे तो भारत बांग्लादेश ने डिजिटल साझेदारी आपका जो है समझौते पर हस्ताक्षर की है। समुद्री सहयोग और नीली अर्थव्यवस्था के बारे में देखें तो इस समझौते का उद्देश्य जो है समुद्री सुरक्षा सहयोग में जो है वो संबंधों को मजबूत करना और नीली अर्थव्यवस्था में के क्षेत्रों में अवसरों की खोज करना है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि समझौते में जो है स्वास्थ्य और चिकित्सा पर सहयोग को नवीनीकृत किया गया है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जो उपग्रह संचार में सहयोग बढ़ाने के लिए इन स्पेस और बांग्लादेश के आईसीटी और जो है वो आपका दूरसंचार मंत्रालय के बीच समझौता हुआ। आगे बताया जा रहा है क्या कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है रेल मंत्रालय के बीच जो है रेल संपर्क आपका बढ़ाने और सीमा पार परिवहन को सुगम बनाने के उद्देश्य से समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए। उसके अलावा समुद्र विज्ञान में जो है वो संयुक्त अनुसंधान और अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए समुद्र विज्ञान में सहयोग पर समझौता हुआ है। अगर बात करें आपदा प्रबंधन में तो रणनीतियों और तन्यकता आपका प्रयासों को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पे नवीकरण किया गया, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि मत्स्य पालन में सहयोग के लिए दोनों पक्षों में समझौता हुआ। उसी के अलावा DSSC यानी जो है वो रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज जो है वो वेलिंगटन, और DS जो है CSC रक्षा सेवा आपका कमान और जो स्टाफ कॉलेज मीरपुर जो रक्षा के क्षेत्र में सैन्य आपका शिक्षा और नीति अध्ययन सहयोग को बढ़ावा देगा। तो डिफेंस में भी आपका किया गया। अगर बात करें कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य जो है शहर घोषित किया गया, तो केरल का कोझिकोड हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अपनी जो है वो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध आपका उत्तरी केरल के कोझिकोड को जो है वो 23 जून 2024 को आधिकारिक रूप से भारत का पहला आपका यूनेस्को साहित्यिक शहर जो है वो घोषित किया गया। बात करें हम लोग अक्टूबर 2023 में जो है वो कोझिकोड यूनेस्को आपका क्रिएटिव सिटी जो है वो नेटवर्क UCCN की साहित्यिक आपका श्रेणी में आपका जो है स्थान मिला था। ऐतिहासिक रूप से कोझिकोड को जो है कालीकट के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा केरल के जो है वो मालाबार तट पर स्थित आपका कोझिकोड में 500 से अधिक पुस्तकालय, 70 आपका प्रकाशन और एक जो है वो सशक्त आपका जो है साहित्यिक शिक्षा आधार है, जिस कारण से जो है 2012 में मूर्तियों के शहर का टैग मिला। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है लोक आपका परीक्षा अनुसूचित जो है वो साधन रोकथाम अधिनियम 2024 से लागू किया गया। तो केंद्र सरकार ने लोक आपका परीक्षा अनुसूचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू किया, और ये जो है वो 21 जून 2024 को अधिसूचना जारी की गई। जो है वो स्पेशली हम लोग एक बार फिर से देखिएगा, लोक परीक्षा अनुचित आपका साधन रोकथाम जो है आपका पेपर लीक वगैरह हो रहा है उसके लिए, तो ये स्पेशली उसके लिए ही है। वो कानून स्पेशली बात करें तो ये जो है वो आपका 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को जो है वो राज्यसभा से पास हो गया, संसद में पारित हुआ, और जो है वो द्रौपदी मुर्मू ने 12 आपका फरवरी को मंजूरी दे दी है। तो ये जो है वो आपका स्पेशली कुछ चीज़ें हैं जो जानना चाहिए आपको। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर सरकारी आपका जो परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए जो है इस कानून में 10 साल तक की सज़ा और कैद से लेकर के 1 करोड़ की जो है जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो है बताया जा रहा है कि सार्वजनिक आपका जो है वो परीक्षा में अनुचित आपका साधनों का प्रयोग करने पर जो है 3 से 5 वर्ष की सज़ा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो नकल पर जो है रोकथाम के लिए न्यूनतम आपका 3 से 5 वर्षों तक की कैद और इस तरह से के संगठित अपराध में जो है शामिल लोगों को 5 से आपका 10 साल तक की जो है सज़ा, जेल की सज़ा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आपका प्रावधान किया गया। तो ये आप सब देख सकते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। आगे बताया जा रहा है कि इस जो है कानून के दायरे में UPSC, SSC, रेलवे की ओर से आयोजित जो है वो प्रतियोगी परीक्षा है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है क्या कि बैंकिंग आपका भर्ती परीक्षा और राष्ट्रीय आपका परीक्षा जो है परीक्षण एजेंसी NTA की ओर से जो आयोजित आपका सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आएंगी। ठीक है, तो आपने देखा। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग बूचे का स्मृति वन भूकंप जो है स्मारक आपका जो है वो यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल है। ठीक है, तो आपने देख लिया। आगे बताया जा रहा है, चलिए डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कच्छ जिले में स्थित भुज के जो है स्मृति वन भूकंप, उसके अलावा जो है वो भूकंप स्मारक आपका संग्रहालय की दुनिया के 7 सबसे जो है खूबसूरत संग्रहालय की श्रेणी में यूनेस्को की प्रिक्स आपका बर्सेल्स पुरस्कार में तीसरा स्थान आपका प्रदान किया गया है। उसके अलावा जो है वो स्पेशली बताया जा रहा है क्या, आगे बताया जा रहा है कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जो है वो 16 जून 2024 को इसे गर्व का क्षण कहा। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पे जो है गुजरात और भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। आगे बताया जा रहा है क्या कि ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है वो बताया जा रहा है क्या कि इसे जो है वो संग्रहालय का डिज़ाइन अद्भुत है, क्योंकि यह जो हमारे हज़ारों पेड़ों की हरियाली के बीच भुजियों का पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें के जो है वो स्मृति वन का जो है भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगतू में जो है A4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के जो है वो आपका गीजा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद जो है वो तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग जो है वो ये बताया जाए कि सूची में आने जो संग्रहालय में जापान के हिरोशिमा का सिमोसे आर्ट म्यूजियम, नीदरलैंड के एप्पल ड्रॉन का पेपिलिस हेट आपका लू, ओमान के जो है मना का आपका ओमान,
उसके अलावा एक क्रॉस एजेस म्यूज़ियम और जो है वो पोलैंड के वारसा में पोलिश इतिहास संग्रहालय शामिल है। ठीक है, तो ये जो है फ़ेमस है। उसके अलावा 2001 में यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें 26 जनवरी 2001 को कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप में मारे गए लोगों की याद में जो 28 अगस्त 2022 को गुजरात में स्मृति वन आपका भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया। अगर बात करें स्मृति वन भुज में आपको भुजियो पहाड़ियों पर जो है 470 एकड़ ये जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, इस जो है वो जगह पर आपका जो है वो मियावाकी जंगल है, जिसमें जो है वो 5 जो है वो स्पेशली 5 लाख पेड़ है, 50 जो है चेक डैम है, जिन पे भूकंप के जो है वो स्पेशली पीड़ितों के नाम की पट्टिकाएँ हैं। 12,000 से ऊपर जो है वो 13,000 के करीब। ठीक है। भारत की जो है सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की बात करें तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान CSIR ने पृथ्वी आपका दिवस समारोह के एक जो है भाग के रूप में रफ़ी आपका मार्ग नई दिल्ली जो है वो CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे जो है बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की। अगर बात करें जलवायु आपका जो है वो घड़ी एक सरल जो है वो आपका उसके अलावा जो है वो एक सरल उपकरण पे केंद्रित है। एक घड़ी जो आपका जो है शून्य जो है उत्सर्जन हमारी समय सीमा तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण आपका समय विंडो की गिनती करती है। जबकि जो है प्रमुख समाधानों यानी मार्ग यानी लाइफ़लाइन पे हमारी प्रगति को जो है वो ट्रैक करती है। अगर बात करें सितंबर आपका जो है 2020 में न्यूयॉर्क में आपका जो है वो लॉन्च के बाद से क्लाइमेट आपका क्लॉक टीमें चिया पास से कजाकिस्तान तक और कोरिया से ग्लासगो तक जो है दुनिया भर में सक्रिय है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक देखेंगे डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ खुद का ख्याल रखिए। कश्मीर में विश्व के जो है सबसे ऊंचे आपका रेलवे पुल पे जो है वो पूर्ण ट्रेन आपका ट्रायल का सफल परीक्षण अगले वीडियो में देखेंगे डियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।